ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु सखे। इसके भी कई भाग होते, वैज्ञानिक जिसको स्वयं लिखे। अत्यंत सूक्ष्म ये होते हैं, लेंसों से अवलोकित होते। ऋण कण, धन कण व उदासीन, तीनों उसमें खाते गोते। अत्यंत मध्य में नाभिक है, नाभिक के परितः कक्षाएं। कक्षाओं में है इलेक्ट्रॉन, जो जाहिर करते इच्छाएं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सदा नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते खाते गोते हैं। ब्रह्मांड सृजित है द्रव्यों से, परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण। परमाणु के अंदर नाभिक है, यह नाभिक परमाणु का धड़। प्रोटॉन धनावयसित होते, नाभिक को साधे रहता है। जबकि न्यूट्रॉन उदासी में प्रोटॉन को बांधे रहता है। विनिमय का खेल सदा चलता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में चक्कर करता है इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं के हर खाने में पाई में शानों के कारण विनिमय का सृजन सतत होता। उत्पत्ति प्रलय हर पल होता, नाभिक में ही खाता गोता। कक्षा उपकक्षा कक्षक में वितरित रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अतिवेग सतत गति करते हैं, नियमों पर देते सदा ध्यान। दो इलेक्ट्रॉन की दिशा विषम, दोनों चक्रण में गति करते। दोनों सदियों से संग रहते हैं, ये जुड़ते नहीं अलग रहते। चारों क्वांटम संख्याओं के अनुसार ये नियम निभाते हैं। कुछ कम ज़्यादा यदि शक्ति हुई तो इधर उधर डगाते हैं। सेकंड के 10वें कोटि समय तक कहीं घूम कर आते हैं। अवशोषण या उत्सर्जन में वे शक्ति समान बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सदा संख्या में बराबर होते हैं। परमाणु इसे तब कहते हैं, अस्तित्व कभी ना खोते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यदि कारणवश लेनी देनी में चले गए, परमाणु नहीं तब रह जाते। आयन बनते तब चले गए। कोई परमाणु तजा ऋण कण तो धन आयन कहलाता है। ऋण आयन से आवेशित आकर्षित हो फिर अपना दिल बहलाता है। दोनों में काफी आकर्षण बंध करके यौगिक बनते हैं। फिर विश्व की रचना करते हैं और जीव धरा पर जनते हैं। कोई परमाणु लिया ऋण कण तो ऋण आयन कहलाता है। धन आयन से आकर्षित हो यौगिक बनकर हर्षाता है। जो तत्व कब सदा निष्क्रिय रहते, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अष्टक शाश्वत पूरा रहता, कुछ तत्वों को भरमाते हैं। सबसे बाहर वाली कक्षा में अष्टक जिसका होता है, निष्क्रिय रहता है सदा सदा। वह इलेक्ट्रॉन न ढोता है।
ये ग्रहण त्याग से परे हुए आदर्श रूप अपनाते हैं। कर्तव्यों से होकर स्वतंत्र ये शून्य रूप में भाते हैं। ये लेनी देनी से स्वतंत्र संतृप्त अनवरत रहते हैं। इनकी समता में अन्य तत्व भी तरह तरह दुख सहते हैं। अब तक 6 निष्क्रिय तत्व मिले जिनकी संरचना स्थायी, बाकी सब अष्टकहीन हुए करते रहते हैं भरपाई। कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक, कुछ इलेक्ट्रॉन देकर अष्टक, कुछ साझा किए बने अष्टक, कुछ देख रहे हैं टक टक टक। उत्कृष्ट गैस का नकल किए स्थायी अष्टक के खातिर, बदले में आयनित हो जाते फिर यौगिक बनते हैं शातिर। ईस्वी सन 2012 में खोजा गया ईश्वरी कण, प्रोटॉनों के टकराने से बोसान प्रकटता है तत्क्षण। 40 वर्षों तक तप करके बोसान को खोजा गया सुनो। लंबी सुरंग के अंदर ही प्रोटॉन को छेड़ा गया सुनो। जब गाढ़ पार्टिकल प्राप्त हुआ हर्षोल्लास हुआ जग में। एक राज का पर्दाफाश हुआ, जग चकित हो गया इस मग में। भौतिक नियमों में 4 चांद, एक नया सवेरा आएगा। ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझेगी फिर अंधकार छट जाएगा। यौगिक मिल कर के अणु बने, अणुओं से पिंड हुए निर्मित, फिर पिंडों से ब्रह्मांड बना, फिर हुए सितारे आलोकित। फिर कोटि कल्प बीते ऐसे, ब्रह्मांड स्वतः गतिशील हुआ। ग्रह बने उपग्रह सृजित हुए, जल मेघों में तब्दील हुआ। तब मेघों ने जल बरसाया, जलती पृथ्वी ठंडाई है। तब सागर बने और पर्वत कल्पों तक आई काई है। हलचल पूरे ब्रह्मांड में है, कोई कड़ी स्थिर नहीं यहाँ। सचराचर सब गति करते हैं, सब टहल रहे हैं यहाँ वहाँ। कोटिक आकाश गंगा फैले, हर एक में अरबों तारे हैं। सब चक्कर काट रहे, शाश्वत लगते जैसे फव्वारे हैं। खरबों ग्रह घूम रहे ऐसे, जिस तरह वायु में धूल उड़े। नभ में अनंत खालीपन है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड जुड़े। मानव प्रयासरत है हरदम, वह अंतरिक्ष में झांक रहा। कुछ पाने को लालायित है, इसलिए अनवरत ताक रहा। क्रमबद्ध व्यवस्थित है कुदरत, जिज्ञास मनुज अति आतुर है। यह शोध रहा है युग युग से, कुछ छिपा नहीं जग जाहिर है। जब यौगिक जल में विलय हुआ, तब बन गया अमीनो अम्ल वहाँ। प्रोटीन बनी धीरे धीरे, फिर बीत गया काफी लम्हा। बन गया अमीबा सागर में, तब प्रथम जीव जग में आया। यह एक कोश की जीव यहाँ आकर के जीवन फैलाया। जलचर थलचर नभचर प्राणी हो गए उदित फिर धरती पर। इस कुदरत ने सब स्वयं किया, फिर सृजित हुआ नर धरती पर। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी, हर जीवों में सबसे विकसित। यह चिंतन में है श्रेष्ठ बहुत, यह कदम बढ़ाता है नित नित। इसने कयास के बल पर ही बढ़कर अंदाज लगाया है। सब कैसे सृजित हुआ होगा, सब सोच सोच लिख पाया है।
बारीकी से कल्पना किया फिर चिंतन में डूबा होगा। यह दुनिया है दिलचस्प बहुत इसलिए नहीं ऊबा होगा। यह मानो पशु जैसा ही था जंगली गंवार और अक्खड़। यह घूम रहा नंगा नंगा कुछ ज्ञान नहीं था फक्कड़। धीरे धीरे विकास का पल प्राचीन हुआ तो ज्ञान बढ़ा। जब हया शर्म का जन्म हुआ 2 कदम और कुछ और बढ़ा। पत्तों छालों से तन ढकता भाषा का ज्ञान हुआ थोड़ा। फिर जीने लगा समूहों में तब मिले इसे हाथी घोड़ा। मानव की बुद्धि हुई विकसित यह सभ्य हुआ धीरे धीरे। औजार बनाया पत्थर से बस गया नदी तीरे तीरे। करके शिकार खा जाता था जंगल पर निर्भर था जीवन। यह खोह गुफा में रहता था विचरण करता था यह बन बन। इसके आगे हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे। हमारी कल्पना है जो बहुत प्रयास के बाद हमने बनाया है। बेचन लाल गुप्ता, प्रयागराज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हमने हर क्षेत्र में कविताएं लिखी हैं और धीरे धीरे हम सबको ये चरणों में सेवा पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।